हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का हो, पुलिस कांस्टेबल, आपके हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मिनिमम 12 से 15 तक के आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम भारत का तैयारी कर रहे हो। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये दिवस जो है हर साल 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसको क्यों मनाया जाता है ये आयोडीन अल्पता दिवस? तो आप सभी को पता होगा आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है। आप कई बार जो है आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है आयोडीन की कमी से आपका जो है मतलब घेंघा रोग होता है। ये कई बार हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले जो है हमारे स्वास्थ्य जोखिम जो हमारे सेहत के लिए नुकसान है, इसे लोगों को जो है जागरूक करने के लिए जो है आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। आयोडीन के जो अल्पता विकार जो है निवारण भी इसको कहा जाता है। आयोडीन की कमी से जो है मतलब हमारे जो है स्वास्थ्य पर इसके बहुत ही प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोडीन के जो अल्पता विकार के दिवस में हर साल 21 अक्टूबर को जो है मनाई जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और सिंगापुर के वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य जो प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये जो आपका पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हो। ठीक है, ये आपका भारत और सिंगापुर के जो है वायुसेना, मतलब हमारे भारत की वायुसेना और सिंगापुर के वायुसेना के बीच एक सैन्य, ठीक है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया है। एक तरह का जो है दोनों देश को भी जो है संबंधों को मजबूत करना है और जो सेनाओं को यहाँ पे एक तरह के बहुत सारे ऐसे यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि जो है हमारे सैन्य शक्ति बढ़ावा दे, मतलब जो है मिल सके। इसी उद्देश्य से इनको जो है अलग अलग देश के साथ देखे होंगे आपको, जो है बहुत सारे अभ्यास इनको कराया जाता है। और ये अभ्यास कब से कब तक किया जाएगा? 13 से लेकर 21 सितंबर तक इसका जो है आयोजन किया गया था। दोनों सेनाओं के बीच आर्थिक सहयोग को जो है बढ़ावा देने इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, तो भारत और जो है सिंगापुर के बीच वायुसेना के बीच पश्चिम बंगाल के जो है कलाईकुंडा, ठीक है, जो वायुसेना स्टेशन है, यहाँ पे इसका जो है प्रशिक्षण अभ्यास यहाँ पे किया गया है। वर्तमान में भी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ ई श्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इन्होंने नई दिल्ली में, ठीक है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने ई श्रम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया। ई श्रम जो पोर्टल है, इसका शुभारंभ नई दिल्ली में इन्होंने किया गया। इस पोर्टल को मेन लाने का मेन उद्देश्य यही है, ये जो पोर्टल खास करके मतलब जो है युवाओं के लिए जो असंगठित क्षेत्र में जो है काम करते हैं उन लोगों के लिए ये पोर्टल दिया गया है। इसमें जो है पहले से पंजीकरण कराना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद जो भी आपको इसमें जो है लाभ दिया जाएगा। तो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए जो बनाई गई सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लिए ये जो है ये जो पोर्टल को लॉन्च किया, खास करके रोजगार उपलब्ध हो सके, इस पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री क्वेश्चन हो गया, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है आपका 84वें क्रम में स्थान। ठीक है, 84 रैंक पे है भारतीय स्वतंत्रता सूचकांक में। तो इसको आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स में, वहीं पिछले साल अगर डाटा देखेंगे 2023 में, तो यहाँ पे 87 नंबर में था। इस बार जो है 84 नंबर में, मतलब जो है सुधार हुआ है, कहने का मतलब यही है। तो मतलब सुधार इसमें हुआ। और इस रैंक में जो है हमारे जो पड़ोसी कंट्री है उनसे जो है मतलब आगे, जैसे आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी देशों जो है हमारा देश जो है ये जो है पहले नंबर में, मतलब जो है आगे है, कहने का मतलब यही। इसको इंग्लिश में जो है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम भी बोला जाता है। ये होता क्या है? मतलब दुनिया भर के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता स्तर मापने के एक जो है इंडेक्स है, जिसमें सभी देशों के स्वतंत्रता का स्तर मापने के एक मानक है। इसमें सूचकांक, देशों के नीति नियम, आर्थिक पहलुओं पे जो है ये जो है अध्ययन के इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता पे जो है
यह जो इंडेक्स को यहाँ पे जारी किया जाता है। तो भारत का रैंक याद रखिए 84 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने गोवा के तट पर संयुक्त नौसेनाओं का जो अभ्यास है जिसका नाम है नसीम अल बहर, ठीक है, ये जो है आयोजित किया गया था ओमान, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर, भारत और हाल ही में जो है ओमान के बीच गोवा के तट पे जो नौसेनाओं के द्वारा भारत की नौसेना और ये ओमान के नौसेनाओं के बीच अभ्यास जिसका नाम है नसीब अल बहर, ठीक है, आयोजित किया गया था ओमान के, मतलब दोनों देश के बीच, भारत और ओमान के बीच गोवा के तट पे अभ्यास को यहाँ पे कराया गया है। ये आपका 13 से 18 अक्टूबर तो है गोवा के तट की ये किया गया है, जिसमें अभ्यास में भारतीय नौसेना और यहाँ के जो है ओमान के जो है जो रॉयल नेवी है ये, ठीक है, यहाँ पे जो है एक अभ्यास यहाँ पे किया गया है। ये अभ्यास 2 चरणों में संपन्न हुआ है। इसका मेन मकसद यही है तो भारत और ओमान के बीच जो है समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने इसका मेन उद्देश्य है। चलिए ओमान के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर यहाँ पे ओमान की अगर मैं बात करूँ तो ये कंट्री वेस्ट एशिया के जो अंतर्गत ये जो है आपका कंट्री आती है। ओमान और मतलब भारत और ओमान के बीच अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी संबंध है यहाँ पे। यहाँ की राजधानी क्या है, एक मिनट ना, तो ओमान की बात करूँ तो मस्कट ही यहाँ की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा जो है शहर भी है, इसको याद। अगर यहाँ के सुल्तान की बात करूँ, ठीक है, बहुत सारे जो है शासन यहाँ पे राजा महाराज सुल्तानों का रहता है, ठीक है। थियाजिन बिन जो हैथम जो है यहाँ के अभी जो है यहाँ के क्राउन प्रिंस है, तो इसको आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो अभ्युदय जिंदल, इनको हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया। किसको? अभ्युदय जिंदल जी को। इसको और किस नाम से जानते हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को? इसको आप देखे होंगे फिक्की के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो इसको फुल फॉर्म फेडरेशन इंडिया चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के जो है अभ्युदय जिंदल को चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। फिक्की की स्थापना 1927 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको आपको याद रखना है। और इंडस्ट्री मतलब ये कैसे काम करती है, तो ये आपका जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन जो है संगठन है, जो ये आपका जो है, ठीक है, मतलब जो है आपको गवर्नमेंट को एक जो है एडवाइजरी मतलब एडवाइस देती है, ठीक है, बिजनेस को लेकर। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद मतलब कब गेंद में जो है 3 से विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं आपका जो है कगिसो रबाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कगिसो रबाडा, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज आपका जो है बन गए हैं कगिसो रबाडा। ये कहाँ का क्रिकेट प्लेयर है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका के जो है तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने जो है, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इन्होंने गेंदबाजी में जो है 300 जो है विकेट लेने वाले गेंदबाज यहाँ पे बन गए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो है दीपिका कुमारी ने कौन से शहर में, ये आपका मैक्सिको में, ठीक है, ये आपके जो है मैक्सिको में जो है तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने रजत पदक इन्होंने जीत हासिल की है। भारत के लिए इन्होंने रजत पदक जीती है। फाइनल में इन्होंने रजत पदक हासिल की, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में किसने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कौन सा टीम ने जीती है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड ने जो है 20 अक्टूबर को, ठीक है, ये दुबई में इसका जो है दुबई इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है, अभी हाल ही में जो लास्ट मैच खेला गया है जिसमें दक्षिण अफ्रीका को ये इन्होंने 32 रन हराकर ये जो है महिला T20 विश्व का खिताब जो है ये आपका जो है न्यूजीलैंड ने जीत ले है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो टीम को आपको याद रखना है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो कौन से देश की टीम ने जीती है, तो आपका न्यूजीलैंड। बस नाम को याद रखना है, बाकी डिटेल जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 जो है लॉन्च किया है? केरल, महाराष्ट्र, असम या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो है असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 इन्होंने लॉन्च किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा, जो बीजेपी पार्टी के यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। दिसपुर इसकी राजधानी है, गुवाहाटी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, ये जो है वसुंधरा 3.0 इन्होंने लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य यही है, यहाँ के लोकल लोग जहाँ पे जो है निवास करते हैं
असम के अंतर्गत, तो इनको जो है एक भूमि अधिकार दिया जा रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ के स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए एक मिशन इन्होंने लॉन्च की। यहाँ के जो है स्वदेशी लोकल लोग को यहाँ पे जो है उद्देश्य यही है, ठीक है, मतलब उनको जो एक तरह मतलब ज़मीन के लिए पट्टा दिया जाता है, उस तरह के इनको जो अधिकार यहाँ पे इनको दिया जा रहा है। और 2 साल के अंतर्गत, ठीक है, इसका शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2 साल के भीतर सभी ज़मीन मालिकों को ज़मीन पासबुक वगैरह जो है पट्टा दिया जाता है, ये जो उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर कहाँ जो है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आपके झांसी, झांसी किसकी राजधानी है? झारखंड। तो भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आपके झारखंड की राजधानी रांची में। तो ये एक तरह का जो है मतलब एक जो है सेना के एक स्ट्राइक कोर है, जिसका मुख्यालय आपका भोपाल में स्थित है। और ये इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, उभरती जो विशेष तकनीकों का उपयोग करके, ठीक है, युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। रक्षा जो है विभाग को एक मजबूत प्रदान करना है, तो इसको आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी झांसी के मुख्यमंत्री एक मिनट, ये झांसी तो आपका रांची सोच रहे थे, आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है झांसी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, मैं रांची पढ़ गया था, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो झांसी में इसका जो है यहाँ पे जो है ये अभ्यास आयोजन किया गया था। हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक यात्रा पे आए हुए हैं? तो भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। कौन है यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री कौन है? भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम दासो सेरिंग टोब्गो के है, दासो सेरिंग टोब्गो करके हैं, यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर जो है इन्होंने 14 से 18 मार्च 2024, अभी हाल ही में जो है 14 से 18 मार्च 2024 तक के लिए भारत के आधिकारिक दौरे पे जो है आने वाले हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आप सभी को पता होगा भारत का जो पड़ोसी कंट्री है भूटान, ये इसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्च ये जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो ये जो जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग भूटान के यहाँ आधिकारिक दौरे पे अभी जो है आए हुए हैं, ठीक है। और साथ और अलग अलग जो है अर्थव्यवस्था सुधार करने अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा भी किया गया। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे इनसे जो है मुलाकात भी किया गया है, ठीक है। भूटान जिसकी राजधानी है आपका थिम्पू, इसकी राजधानी है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है? तो मालदीव, ठीक है। मालदीव अभी जो है हाल ही में 5 दिवसीय दौरे पे, मोइजू जी यहाँ के प्रेसिडेंट है, कई बार बताए हैं, 5 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे। इसमें अलग अलग जो है मुद्दों पे चर्चा किया गया है। भारत इस सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था यहाँ पे डिगमिगा गई, क्योंकि यहाँ की जो पर्यटन पे जो है बेस यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसमें भारत के जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो है पर्यटक घूमने भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत के और हाल ही जब आए थे तो भारत और मालदीव के बीच यहाँ पे जो है मतलब जो यूपीआई के लिए जो है निर्णय लिए, मतलब यहाँ पे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप वहाँ पे यूपीआई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे निर्णय लिया गया है मालदीव में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ने जो नई पुस्तक माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है? तो ये जो है M.K. रंजीत सिंह, इन्होंने उनकी जो नई पुस्तक है माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बुक इन्होंने लिखी है। तो ये जो है M.K. रंजीत, ये पेशे से एक लेखक है। इनकी जो नई पुस्तक है खास करके मतलब ये वन्य जीव प्रेमियों के लिए, ठीक है, विद्वानों के लिए बुक इन्होंने लिखी। इनकी ये चौथी बुक है, याद रखिएगा, जिसमें दुनिया के मतलब जो है जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए बुक बेस्ट है, उनके लिए जो पढ़ने मतलब उनको जो रुचि है वन्य जीव, ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु पे रुचि है, उनके लिए बुक खास होने वाली, क्योंकि ये जो है लगभग देखेंगे तो 62 प्रजातियाँ, 78 उनके उप प्रजातियों के बड़े स्तनधारियों को जो है ये जानकारी भी इसमें जो है बताई गई है, जिसमें आपका पर्वतीय क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे निवास करते हैं जीव जंतु, उनके बारे में ये बुक यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोयला सचिव के पदभार किन्होंने संभाला है? तो विक्रम देवदत्त, इन्होंने जो है कोयला सचिव के पदभार इन्होंने संभाला। तो हाल ही में जो है कोयला मंत्रालय के द्वारा जानकारी के अनुसार ये जो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश के जो है 1993 बैच के जो है एक IAS अधिकारी हैं। अब इनको जो है कोयला सचिव के पदभार इनको जो है दिया गया विक्रम देव दत्त को। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके रिवाइज भी करना है आपको। थैंक यू।